मांडव की ऊंची पहाड़ियों पर खड़ी एक इमारत इतिहास में जितनी शांत दिखाई देती है उतने ही राज अपने भीतर छुपाए बैठी है। हम बात कर रहे हैं होशंग शाह के मकबरे के बारे में। भारत की शुरुआती संगमरमर की इमारतों में से एक और कई लोगों के अनुसार वही स्थान जहां से आगे चलकर ताजमहल की सोच को भी प्रेरणा मिली। स्थानीय गाइड्स बताते हैं कि इसके निर्माण में हिंदू, अफगानी और फारसी तीनों शैलियों का मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलता है और यही इसकी पहचान को और भी ज्यादा अनोखा बनाता है। पहली नजर में आपको यह एक इस्लामिक शैली का मकबरा दिखाई देता है, लेकिन जरा करीब आकर देखिए, दरवाजे की नक्काशी में आपको कुछ और ही कहानी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ उकेरे गए फूल, पत्तों की डिजाइन और कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो हिंदू मंदिरों की नक्काशी से मेल खाते हैं। स्थानीय गाइड्स भी बताते हैं कि यहाँ की बनी आकृतियाँ उस दौर के मिक्स्ड आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा उदाहरण है। यानी ये इमारत सिर्फ एक धर्म की नहीं बल्कि दो संस्कृतियों के मिलन से बना एक अनोखा प्रयोग है और यही इसे भारत की सबसे असामान्य धरोहरों में से एक बनाता है। जैसे जैसे आप इस दरवाजे के भीतर कदम रखते हैं, आपको एक अलग ही सन्नाटा महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो कोई आपको सदियों पुराने इतिहास में पीछे धकेल रहा हो। अंदर की संरचना बेहद ही संतुलित है। यहाँ मौजूद संगमरमर के मेहराब, जियोमेट्रिकल सिमेट्री और बीच में स्थित मुख्य कब्र जो होशंग शाह की याद में बनाई गई थी। इन कब्र की बनावट, उनके किनारों के डिजाइन, यहाँ तक कि इस्तेमाल किया गया पत्थर उस दौर की महान कारीगरी को दिखाता है। अब हम बात करते हैं इस मकबरे की सबसे बड़ी खासियत के बारे में, जो शायद आपको हैरत में डाल देगी। यहाँ जब भी ओम का स्वर बोला जाता है तो उसकी गूंज 9 बार तक सुनाई देती है। पत्थरों से टकराती आवाज और एक ऐसा इको इफेक्ट जो किसी रहस्य के जैसा लगता है। यहाँ का हर कोना अपनी कहानी कहता है। संगमरमर के ठंडे फर्श से लेकर ऊपर की हवा तक सब कुछ बिल्कुल शांत, लेकिन इतिहास के शब्दों की गूंज आज भी यहाँ मौजूद है। और जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, एक एहसास पीछे रह जाता है कि यह सिर्फ एक मकबरा नहीं था बल्कि सदियों पुराने इतिहास का अनुभव था। इस मकबरे के ठीक पास स्थित है धर्मशाला, जिसका अस्तित्व कई लोगों को हैरान करता है क्योंकि धर्मशाला आमतौर पर मंदिरों के पास पाई जाती है, ना कि मकबरों के। इस धर्मशाला के पिलर्स पर मौजूद कुछ डिजाइन्स को देखिए, जहां त्रिशूल, पान के पत्ते, कमल जैसी डिजाइन्स और हाथियों की नक्काशी। कहा जाता है कि यह इमारत कभी यात्रियों के ठहरने की जगह रही होगी और समय के साथ इसकी भूमिका बदलती गई। शिल्पकारी ऐसी मानो हर पत्थर पर कुछ न कुछ संदेश छिपा हो। इस धर्मशाला के दूसरे हिस्से में मौजूद है एक बड़ा हॉल, जो बिना किसी बिंब और बिना किसी पिलर के खड़ा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह भाग महिलाओं की धर्मशाला माना जाता था। सदियों पहले बिना किसी पिलर के इतना बड़ा हॉल खड़ा कर देना अपने आप में इंजीनियरिंग का कमाल है। धर्मशाला और मकबरा दोनों की बनावट एक ही कहानी का हिस्सा लगती है, जैसे इन्हें सोचकर एक योजना के तहत बनाया गया हो। और फिर जब आप इस जगह से पूरी तरह बाहर निकलते हैं तो महसूस होता है कि मांडव सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं बल्कि उस कला का नाम है जो अपने समय में सदियों आगे थी।
जहां कभी ईको में गूंजता ओम का स्वर, कभी दीवारों पर हिंदू नक्काशी या संगमरमर का मौन। यह जगह इतिहास नहीं, एक अनुभव है जो आपके साथ चलता रहता है। आज का हमारा मकबरे और धर्मशाला का यह सफ़र यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार के और भी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।